कल यूएस में डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500 इतना ज्यादा गिरे थे और इसी के साथ साथ हमारे जो एशियन पीयर्स भी थे वो भी नेगेटिव थे। एंड इसी रीजन की वजह से हमें जो हैंडओवर मिला था मार्केट्स का वो नेगेटिव मिला था। एंड दैट इज वाई हमारी जो ओपनिंग हुई थी वो गैप डाउन हुई थी। अब ऐसे में ये चीज ऑब्वियस थी कि सारे लोग यही चीज सोच रहे थे कि यूएस मार्केट में कल एक अच्छा खासा क्रैश आया है, मतलब उसके इंडेक्स में आपको बात कर रहा हूं 2% से ज्यादा डाउन है। और ऐसा बहुत रेयरली हमें यूएस मार्केट्स में देखने मिलता है। और इसी के साथ ये सारी चीजें फॉलो करी थी एशियन मार्केट्स ने और ऑल द ग्लोबल मार्केट्स ने। अब ये सारी चीजें देख के सभी लोगों को ये लग रहा था और सारे रिटेल ट्रेडर्स को ये लग रहा था कि कल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। इट मींस आज के दिन एक मार्केट्स में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। हुआ क्या, सबसे पहले यहां पे समझो एफआईज ने कल के दिन शॉर्ट्स क्रिएट करके गए थे। आज मॉर्निंग में जैसे ही गैप डाउन हुआ मार्केट्स, उसने वहां पे अपने प्रॉफिट बुकिंग जो है वो सबसे पहले हो कर लिए स्टार्ट। और इसके साथ क्या किया, थोड़ा बहुत जैसे ही मार्केट्स गया तो सबसे पहले जितने भी कॉल बायर्स थे उसके स्टॉप लॉसेस सेट कर दिए और जितने भी पुट सेलर्स थे उसके स्टॉप लॉसेस सेट कर दिए। उसके बाद बचे कौन, कॉल सेलर्स और जिसने भी पुट बाय किया है वो। उसके बाद धीरे 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 जो है वो मार्केट्स ऊपर जाने लगा और कॉल बायर्स के भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और पुट सेलर्स के भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये कि जो मार्केट्स में ऑब्वियस है वो कभी भी नहीं होगा, मार्केट्स कभी भी आपको इजी तरीके से पैसे कमाने नहीं देगा। अब आज का ये जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मार्केट ऐसी जगह पे बंद हुआ है जहां पे मार्केट्स पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा हो सकता है, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा हो सकता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो एंड समझते हैं कि कल के दिन मार्केट जो वो कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो से जो है वो स्टार्ट करेंगे। कल के दिन हमारा एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बट आज के दिन भी अगर आप देखो मार्केट्स पॉजिटिव में बंद होने की वजह से भी, मतलब पॉजिटिव में बंद हुआ, फिर भी मार्केट्स में ओनली एंड ओनली 211 स्टॉक्स पॉजिटिव में है, 284 स्टॉक्स अभी भी नेगेटिव में है। राइट, अगर निफ्टी 500 की बात करें तो मार्केट की ओवरऑल अगर यहाँ पे आप हेल्थ देखो तो एक्सट्रीम फियरफुल है, मतलब अभी भी मार्केट्स में नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, नेगेटिव ट्रेंड्स है और जो रिटेल ट्रेडर्स है वो अभी भी फियरफुल है। सेकेंड, अब एक बार सेक्टर ओवरव्यू कर लेते हैं कि सेक्टर में आज देखो आज के दिन कंस्ट्रक्शन, निफ्टी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड एनर्जी, ये सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और सबसे ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस किया प्राइवेट बैंक एंड बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी आज के दिन पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वीक था कि निफ्टी जहां पे मतलब हायर हाइज बना रही थी, बैंक निफ्टी साइडवेज था, कंप्लीटली साइडवेज था। तो दो रीजन हो सकते हैं कि या तो बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है, राइट, इसीलिए वो साइडवेज है, या फिर बैंक निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो था। अब ऐसे में एक बार प्राइस एक्शन को देखते और समझते, देखो हुआ क्या था, एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख लो S&P 500, ये डेली चार्ट्स आपके सामने सारे के सारे इंडाइसिस के जो है वो ओपन है। S&P 500 देखो आप, नैस्डैक, नैस्डैक राइट, कल के दिन 4% से ज्यादा डाउन था और उसके बाद उसने रिकवर करा और 3.8 पे क्लोज हुआ। S&P 500 जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडेक्स है वो 2.7% से ज्यादा डाउन थी। डाउ जोन्स भी अगर आप देखो तो 2.5% से ज्यादा डाउन था, उसके बाद उसने डे एंड पे रिकवर किया। ऑलमोस्ट 200 डे ईएमए के नीचे ये सारे इंडाइसिस ने जो है वो क्लोज कर दिया था। और इसी के साथ अगर आप नेके देखो, यूके देखो, हैंगसेंग मार्केट्स देखो, ये सारे नेगेटिव में हो गए थे। एंड इसी रीजन की वजह से अगर आप देखोगे कल के दिन गिफ्ट निफ्टी में भी क्या हुआ था, यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आपके सामने ला दूं तो क्या हुआ, कल के दिन यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी बहुत अच्छा खासा गिरा था और एंड एंड में रिकवरी आई। उसके बाद क्या हुआ, वापस हम एक गैप गैप डाउन ओपनिंग हुई, वापस मार्केट जो है धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सारे ट्रेडर्स के बेसिकली स्टॉप लॉसेस सेट करवा दिए। अब ऐसे में हमारा जो एनालिसिस था कल का वो बहुत सिंपल था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे और अगर लेट्स से ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। बट हुआ क्या, मार्केट्स वहां से शार्पली जो है वो गिर गया और उसके बाद ना ही हमें शॉर्ट क्रिएट करने का मौका दिया और ना ही बेसिकली लॉन्ग क्रिएट करने का यहाँ पे मार्केट्स ने मौका दिया। बट आज के दिन जितने भी लोगों ने बेसिकली शॉर्ट्स क्रिएट करे होंगे वो सभी लोगों का लॉस ही हुआ होगा। अब एक बार इंट्राडे चार्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देखो निफ्टी कितना स्मूथली ऊपर जा रहा है और उसके सामने बैंक निफ्टी देखो, जहां पे ओपनिंग वहीं पे ही बेसिकली क्लोजिंग, कोई इतनी ज्यादा मूवमेंट्स नहीं है। एक बार डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं और अब बेसिकली एनालिसिस करते हैं कि कल के दिन मार्केट्स में क्या हो सकता है। अब एक तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जब भी मार्केट्स इतनी बड़ी मूवमेंट दे देता है तो उसके बाद एक पुल बैक आना इट्स पॉसिबल, और ये मुझे पुल बैक ही लग रहा है। अभी भी मुझे कुछ वैसा नहीं लग रहा है कि यार नहीं ट्रेंड चेंज हो गया है।
मेरे लिए नेक्स्ट बाइंग बेसिकली तभी होगी जब 22,700 के लेवल्स ब्रेक होंगे, उससे पहले मैं बाय के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, राइट। और मेरे लिए सेलिंग कब होगी कि जब 22,287 के लेवल जो है वो ब्रेक होंगे। ये दो लेवल जो है मैंने अपने लिए डिसाइड करके रखे हैं, एक बार इसको मार्क भी कर लेते, तब तक मार्केट्स को मैं साइडवेज ही मार के चल रहा हूँ और इस पे कोई इतना ज़्यादा बड़ी डायरेक्शन की पोजीशन जो है वो नहीं ले रहा हूँ। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है, ये राइट, ये सेम गिफ्ट निफ्टी बोल लो, निफ्टी बोल लो। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, आप देख सकते हो कितनी इनडिसिसिवनेस की कैंडल है और निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अभी वहीं पे ही क्लोजिंग दी है। तो ज़्यादा वीक मुझे अब बैंक निफ्टी लगने लगा है। अब जो नए लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाते हैं, अगर मैं आपको चार्ट्स में यहाँ पे दिखाऊं, तो वो बेसिकली अब है 47,000 का लेवल और उसके बाद 46,000 का लेवल। देखो यहाँ पे ये लेवल्स दो है जो बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो गए हैं, बट स्टिल अभी भी हमें बैंक निफ्टी में वेट करना है, राइट, शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए। देखो मेरे लिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव ये लेवल के बाद होगा 48,878 लेवल ब्रेक होने पर, और नेगेटिव तो बेसिकली अभी भी बैंक निफ्टी है ही, बट मैं आपको स्टिल बता देता हूँ 47,853 ये जो लेवल है, ये ब्रेक होते ही बैंक निफ्टी में हमें बहुत बड़ी एक गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। तो ये मेरे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के व्यू थे। बाकी एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि क्या कैंडल बना है। देखो अभी भी नेगेटिव ही है वीकली टाइम फ्रेम में। एक बार निफ्टी को भी स्टडी कर लेते हैं। निफ्टी ने एक इनडिसिजनस कैंडल जो है वो बनाया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये शो करा है कि ना ही निफ्टी पॉजिटिव है ना ही निफ्टी नेगेटिव है। बट अगर आप एक ट्रेंड क्रिएट करके देखोगे, कि आप अगर देखोगे कि जो ओवरऑल मार्केट्स का ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है। सपोर्ट कहाँ से लिया है? 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लिया है। मंथली टाइम फ्रेम में 50 एंड 20 दोनों मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो निफ्टी ट्रेड कर रही है यहाँ पे, राइट। तो अब एक बार डेटा स्टडी करते हैं ऑप्शन चेन का, कि कल के दिन तो बेसिकली एक्सपायरी नहीं है, थर्सडे के दिन ही एक्सपायरी है। तो एक बार देख लेते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई किस साइड है। तो 23,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया गया है। तो मार्केट जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो है वो नहीं जा सकती है। रेस्ट अगर नीचे की साइड पे देखो तो पुट साइड पे बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन हुआ है, मतलब कोई एक नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी है, अगर आप यहाँ पे देखो तो वो मुझे लग रहा है 22,200 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादातर हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेंज के बीच में जो है वो मार्केट्स रह सकती है, बट अभी भी कोई डेटा क्लियर कट इंडिकेशन हमें जो है वो यहाँ पे नहीं बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आज के दिन क्या हुआ है, पुट राइटिंग जो है वो बढ़ी है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पुट राइटिंग ज्यादा है कंपेयर टू द कॉल राइटिंग। तो अभी भी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स मुझे साइडवेज ही लग रहे हैं। एक बार पुट कॉल रेशियो भी यहाँ से स्टडी करके देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है। पुट कॉल रेशियो वापस 1 के ऊपर आ गया है, जो कि शो करता है कि मार्केट्स पॉजिटिव हो गया है। बट ऐसे मार्केट्स में कोई भी रिस्क लेना मुझे ऐसा कोई सेंस नहीं लगता, बिकॉज डेटा कुछ और बोल रहा है, प्राइस एक्शन कुछ और बोल रहा है और मार्केट्स के सेंटिमेंट्स कुछ और ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में वेट एंड वॉच करना इट्स अ गुड थिंग। मे बी कल के दिन कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक हमारे लेवल के आसपास जो है मार्केट्स नहीं आता। थर्सडे के दिन जहां पे एक्सपायरी है, जहां पे कंफर्ट लेवल हमारा बनता है कि हाँ एक्सपायरी के दिन डीके जो है बेसिकली होने वाला है, तो उस दिन एक रेंज बना के जो है ऑप्शन सेल करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरा ओवरव्यू था। आई होप आज के दिन का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अभी मैं एफआईज के डेटा की वेट नहीं करा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एफआईज का डेटा 8-9 बजे के बाद आता है। उसके रीजन की वजह से क्या होता है कि कुछ मेरे जो फैमिली मेंबर्स, इट मीन्स मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं उसे अपना फैमिली मेंबर्स ही मानता हूँ, वो मेरा वीडियोस मिस कर देते हैं। फिर सुबह मैसेज आता है कि सर वीडियो आपका बहुत लेट आ गया था, उसकी वजह से हम देख नहीं पाए, राइट। तो अभी क्लियर कट है यही है कि एफ आई बेसिकली सेल कर रहे हैं, डी आई बाय कर रहे हैं, और स्टिल आप सेंसिबल या एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा व्यू ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, डेटा कुछ मिक्स काइंड ऑफ सेंटिमेंट जो है वो बता रहा है। तो कल के दिन शायद से ट्रेडिंग पॉज कर सकते हैं, थर्सडे के दिन वापस से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय।